नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए पितृपक्ष की लोकप्रिय पौराणिक कथाएं सुनते हैं। जोगे भोगे दो भाइयों की लोक प्रचलित कथा है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाना था ताकि वे उन्हें अपनी शान दिखा सकें। उसे अपने मायके वालों को अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी के वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम को निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों को का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के घर गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के बारे में साधुओं की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जन की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उनकी माँ ने उन्हें टालने के लिए गरज से बोली, जाओ, आंगन में जो हौदी रखी है उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी थी। वे दौड़ते दौड़ते माँ के पास पहुँचे और उसने उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए।
ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। उन्होंने भोगे और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और वे पितृलोक को चले गए। भोगे और उसकी पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।